पार्टी में जो कल तक पार्टी का झंडा उठाते थे, हमारे बैग उठा के चलते थे, आज हमको कमजोर करने के लिए उनको भारत सरकार में मंत्री बना के बैठा है। जो 2020 में हमारे टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे, उन व्यक्ति को आज बिहार में एमएलसी बनाकर मंत्री बना दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुकेश सहनी को रोको। अगर मुकेश सहनी को नहीं रोकोगे तो ये अपना हक अधिकार ले लेगा और ये अपने समाज को आगे बढ़ा देगा, और जब इनका समाज आगे बढ़ जाएगा तो हम गुलामी किन पे करेंगे। हमारे पासवान भाई ने लीडर बनाया, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को लीडर बनाया, आदरणीय हमारे यादव भाई ने लालू प्रसाद यादव जी को लीडर बनाए, हमारे दलित भाई ने बहन मायावती जी को लीडर बनाया। और देखिए, जिस समाज में लीडर हो जाता है, निश्चित तौर पर उस समाज पे लोग आंख उठाकर नहीं देखता है, उनके सामने में झुकता है। साथियों, उनके सामने में झुकता है। आज मैंने बॉम्बे के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर आज बिहार में अपनी पहचान बनाने के लिए लगे हैं। आज बिहार में आजादी के 77 साल बाद पहली बार निषाद समाज को अपनी पहचान बना है। लोग आज इज्जत से कहते हैं सहनी जी, आज इज्जत से नाम लेते हैं संगम मल्ला। ये सरकार का पॉलिसी है। आपके गांव में आने के लिए रास्ता सरकार को बनाना है। गरीब लोगों के लिए, बच्चे को पढ़ने के लिए सरकार का काम है कि आपके गांव में अच्छा स्कूल का व्यवस्था कर दे। ये सरकार का काम है, बच्चे पढ़ लिख ले तो उसको सही समय पर उनको नौकरी दे देने का, रोजगार व्यवस्था कर देने का। लेकिन ये कब होगा? जब पटना में सरकार जब आपका बनेगा तब आपके लिए सोचेगा। जब आपका सरकार नहीं बनेगा तो आपके लिए नहीं सोचेगा। पक्ष और विपक्ष होता है। सरकार जो होता है, ऐसे तो सबके लिए होना चाहिए, सबका काम करना होना चाहिए। लेकिन पहले से ही आजादी से लेकर अब तक कुछ लोगों ने मान लिया कि मेरा अधिकार है सरकार बनना और अपने लिए काम करना। तो उस जगह पे तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपके लिए काम करने वाले को पटना में पहुंचाना है। अगर आपके लिए अगर वो पहले का सरकार अच्छा काम करता तो बहुत हद तक आपकी समस्या दूर हो गया रहता। लेकिन अगर समस्या है तो इसका मतलब है कि वो सब पिछली सरकार जो है वो आपके लिए काम नहीं किया। इसलिए साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपका काम हो तो आपको सबसे पहले अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाइए, और दूसरा आप अपने बीच में से एक लीडर को पैदा कीजिए। नेता बहुत तरह के होते हैं। एक होते हैं विधायक, एक मुखिया जी होते हैं, एक वार्ड सदस्य होते हैं। अगर मुखिया जी बनेंगे तो बिहार में 8,500 मुखिया जी हैं। विधायक बनेंगे तो 243 है। अगर सांसद बनेंगे तो 542 है। लेकिन लीडर जब एक बनेंगे तो लीडर का बराबरी कोई और नहीं कर सकता है। लीडर ही आपके हर समस्या का समाधान कर सकता है, जैसा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया, कर्पूरी ठाकुर जी ने किया, मुलायम सिंह यादव जी ने किया, बहन मायावती जी ने किया। इन लोगों ने गरीब के लिए काम किया है, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया। आज कल्पना कीजिए, हमारे नौजवान युवा साथी यहाँ पे हैं, कल्पना कीजिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अगर दलित भाई के लिए आरक्षण का व्यवस्था नहीं करते तो आज हमारा दलित भाई का हाल क्या होता। आज अगर कल्पना कीजिए कि जिस समय में उनको आरक्षण हुआ उस समय में निषाद का बेटा को भी आरक्षण हो गया होता तो आज हिंदुस्तान में निषाद कितना आगे बढ़ गया रहता। आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता। आज आजादी के 77 साल बीत गया, एक भी निषाद का बेटा IAS IPS नहीं है बिहार में। हर जाति धर्म के लोग मिल जाएंगे IAS IPS, लेकिन निषाद नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ा। ये भारत आजादी से पहले बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये पहले एक ही राज्य हुआ करता था। फिर समय समय पर बंगाल से निकलकर बिहार अलग राज्य बना, बिहार से निकलकर अलग राज्य झारखंड बना, बंगाल से निकलकर अलग राज्य उड़ीसा बना। लेकिन हम सब एक ही राज्य के लोग थे, एक ही देश के लोग थे। लेकिन आप चले जाइए बंगाल में, वहां निषाद के सभी उपजाति को SC का दर्जा मिला है, आरक्षण मिल रहा है 15%। आप दिल्ली में चले जाइए, जहां संविधान बना वहां पे निषाद को आरक्षण मिल रहा है। चाहे वो बिंद हो, बेदार हो, नुनिया हो, मलाह हो, चाहे वो तियर हो, बनपर हो, गोरी हो, तमाम निषाद के 22 उपजाति को दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है। आज वहां का निषाद को 15% आरक्षण के दम पर आज IAS IPS बन रहा। अगर काश अगर हमारे लोग 40 साल 50 साल पहले अगर लड़ाई लड़ते
तो आज आपका स्थिति अलग होता। लेकिन आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। बहुत खुशी प्राप्त होता है कि पूरे बिहार में आज वीआईपी पार्टी के साथ और सन ऑफ मोल्ला के साथ आप लोग खड़े हैं। बहुत खुशी प्राप्त होता है। इसी तरीके से आने वाला समय में आप लोग पार्टी के साथ रहिए। पार्टी का मुख्य लड़ाई है कि समाज को सम्मान मिले। इस बिहार राज्य में हम बिहार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बिहार के हर जाति धर्म के हम साथ हैं, लेकिन मेरा ये भी एक अपना आपका फर्ज है कि आप अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए भी आपको लड़ाई लड़ना है साथियों। और ये लड़ाई जब आप नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ाई लड़ेगा। आज मैंने बॉम्बे के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर आज बिहार में अपनी पहचान बनाने के लिए लगे हैं। आज बिहार में आजादी के 77 साल बाद पहली बार निषाद समाज को अपनी पहचान बना है। लोग आज इज्जत से कहते हैं सहनी जी, आज इज्जत से नाम लेते हैं सन ऑफ मोल्ला। पहले आज हम लोगों को नाम लेने वाला भी लोग नहीं था। तो ये कब हुआ? जब आप मजबूती से आज हमारा हाथ को मजबूत कर रहे हैं और आज आप समझदार हो रहे हैं और अपने अधिकार लड़कर लेना चाह रहे हैं, तब ये ऐसी परिस्थिति बना है कि लोग आपको इज्जत देता है। तब तक निषाद को एक टिकट नहीं कोई देता था, अपनी पूरी जिंदगी बिता देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। आज बिहार में आप और हमने अपनी पहचान बनाई है कि आज निषाद का बेटा टिकट नहीं मांगता, टिकट बांटने का काम करता है। ये हमने पहचान बनाया है। इसलिए साथियों, ये पहचान को और आगे बढ़ाना है। पार्टी में हर जाति धर्म के लोगों को जोड़ना है। पार्टी का विचार के साथ चलना है। हम लोगों का विचार क्या है कि हमारा भी लोग सर उठा के जिए। हमारा विचार क्या है? हमारा भी बच्चे पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़े। हमारा विचार क्या है कि हमारे बच्चे का इलाज सही हॉस्पिटल में हो जाए। यही हमारी विचार है। हमारे विचार यही है कि जमीन पर बैठने वाले लोग कुर्सी पर बैठने का काम करें। इस संसार में सभी जाति, सभी धर्म, सभी लोगों को बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। यही हमारे विचार है। तो इस विचार को कब पूरा होगा? जब आप हमारे हाथ को मजबूत कीजिएगा, तब ये विचार पूरा होगा। आपस में सभी जाति, सभी धर्म के साथ आप लोग भाईचारा बना के रखिए। इस संसार में सही मायने में दो ही जात है, एक अमीर और एक गरीब। अगर आप गरीब हैं तो ये मान लीजिए ये आपकी अपनी जात है। और गरीबी से निकलने के लिए एक आप अच्छे सरकार को, जब आप हमारे हाथ को मजबूत कीजिएगा, तब ये विचार पूरा होगा। आपस में सभी जाति, सभी धर्म के साथ आप लोग भाईचारा बना के रखिए। इस संसार में सही मायने में दो ही जात है, एक अमीर और एक गरीब। अगर आप गरीब हैं तो ये मान लीजिए ये आपकी अपनी जात है। और गरीबी से निकलने के लिए एक आप अच्छे सरकार को चुनिए और दूसरा अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए, ताकि वो पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ेगा। इसलिए सरकार को चुनने के लिए आपके पास वोट है। आप सही से निर्णय लीजिएगा कि वोट किनको देना है। आपके पास इतना ताकत है कि देश का प्रधानमंत्री आप बनाते हैं। आपके उंगली में इतना ताकत है कि राज्य का मुख्यमंत्री आप बनाते हैं। जिस वजह आप चाहिएगा। आजादी के 77 साल में आपने हमेशा देश का प्रधानमंत्री दूसरे को बनाया, राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे को बनाया, बिहार के लीडर दूसरे को बनाया। अभी तक आपका समस्या दूर नहीं हुआ। इसलिए आज आपके अपने राज्य में अपना लीडर बना लीजिए। निश्चित तौर पे लीडर बनाइएगा तो आपका भला होगा। जैसे हमारे पासवान भाई ने लीडर बनाया, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को लीडर बनाया। आदरणीय हमारे यादव भाई ने लालू प्रसाद यादव जी को लीडर बनाए। हमारे दलित भाई ने बहन मायावती जी को लीडर बनाया। और देखिए, जिस समाज में लीडर हो जाता है, निश्चित तौर पर उस समाज पे लोग आंख उठाकर नहीं देखता है, उनके सामने में झुकता है। साथियों, उनके सामने में झुकता है। आप भी लीडर पैदा कीजिएगा तो निश्चित तौर पे आपके हर समस्या का समाधान होगा। आपके बारे में आपसे लड़ने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे ये लीडर बनाने के बाद ही ऐसा होगा। तो आप सभी से आग्रह है कि आगे भी 2 जगह कार्यक्रम है, समस्तीपुर तक जाना है। अब 24 घंटा आप लोग हमें सोशल मीडिया पे देखते होंगे। कल हम उत्तर प्रदेश में थे, आज आपके पास है। अभी रात भर कार्यक्रम करके कल पटना पहुंचेंगे। इसी तरीके से पूरे यूपी, बिहार, झारखंड 3 राज्य में अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं साथियों। और इसमें हर आदमी को सन ऑफ मोल्ला बनकर काम करना पड़ेगा। ये नहीं देखना है कि हमारे गांव में मुकेश सहनी आए कि नहीं आए। जब मौका मिलेगा तब हम आपके पास जाएंगे। लेकिन हर गांव में, हर टोला में, हर प्रखंड में अपने आप को मानिए कि मैं सन ऑफ मोल्ला हूं। और हमारे कर्तव्य क्या है, हमारा विचार क्या है, गरीब को सम्मान देना।
तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। आप जब तक हमें ताकत दीजिएगा, जितना हमें ताकत दीजिएगा, निश्चित तौर पे उतना ही लाभ आपको मिलेगा, आपके आने वाला पीढ़ी को लाभ मिलेगा। तो तमाम यहाँ पे पार्टी के सभी नेतागण, युवा साथी, माता बहन, सभी को महाशिवरात्रि का हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और पार्टी के साथ, समाज के साथ, सभी के साथ घुल मिल कर रहिए। हमें किसी का हक नहीं चाहिए, हमारी लड़ाई है सिर्फ हमारा अपना हक हमको मिल जाए। जैसे दिल्ली में आरक्षण है वैसे हमको बिहार में आरक्षण मिल जाए, जैसे बंगाल में आरक्षण है उसी तर्ज पे हमें बिहार में आरक्षण मिल जाए, यही मेरा मांग है साथियों। इसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको किसी का खाना नहीं खाना है, किसी के साथ लड़ाई नहीं लड़ना है। हमारा हमेशा वही सोच होना चाहिए, अगर आपके गांव में कोई जरूरतमंद हो, प्यासा हो, तो उसको पानी पिलाने का काम आप कीजिए। अगर कोई भूखा है तो उनको खाना खिलाने का काम कीजिए। ये हमारा विचारधारा है और इस विचारधारा के साथ रहिए। और ये भी आपका विचारधारा है कि आपका अधिकार है तो उसके लिए लड़ाई लड़िए। अगर आपके अधिकार अगर सुई के नोक बराबर भी है तो उसके लिए आप लड़ाई लड़िएगा, तो वो आपका अधिकार मिलेगा। और जब आपका अधिकार मिलेगा तो आपके आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिएगा साथियों, सर उठा के जिएगा। इसलिए तमाम माता बहन से फिर से आग्रह वही कि अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। आप गांव समाज में देखते होंगे जो पढ़ लिख लेते हैं वो सरकारी नौकरी में लगते, अच्छे काम करते, दूसरे शहर में जाकर काम करते हैं। अगर आज हमको अगर माता पिता ने अगर पढ़ाया लिखाया नहीं होता तो क्या मैं आपके साथ आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ता? नहीं लड़ाई लड़ता। मैं भी जाके कहीं पे मछली मारते रहता। लेकिन आज हमें माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, बॉम्बे जैसे शहर गया, वहाँ मेहनत मजदूरी कर कर वहाँ पे अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ा। और फिर जब हमारे पास होशियारी समझदारी था तो हमने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। और जब मुझे एहसास हुआ कि इनके लिए लड़ाई कौन लड़ेगा, और फिर मुझे एहसास हुआ कि अगर हम नहीं लड़ाई लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। और इसके लिए आज आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम मैदान में उतर गए। और हमारा दुश्मन कितना है आप सबको जानकारी होगा। हमारे विधायक को खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, हमको गुलाम बनाना चाहता है। वो बड़ी शक्ति जो देश का प्रधानमंत्री हो, देश का गृह मंत्री हो, ऐसे ऐसे लोग हमसे लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसे लोगों से हम लड़ाई लड़ रहे, यही हमारी ईमानदारी है साथियों, यही हमारी ईमानदारी है। आप सबको पता होगा पार्टी में जो कल तक पार्टी का झंडा उठाते थे, हमारे बैग उठा के चलते थे, आज हमको कमजोर करने के लिए उनको भारत सरकार में मंत्री बना के बैठा है। जो 2020 में हमारे टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे उन व्यक्ति को आज बिहार में एमएलसी बनाकर मंत्री बना दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुकेश सहनी को रोको। अगर मुकेश सहनी को नहीं रोकोगे तो ये अपना हक अधिकार ले लेगा और ये अपने समाज को आगे बढ़ा देगा। और जब इनका समाज आगे बढ़ जाएगा तो हम गुलामी किन पे करेंगे। तो हमको कमजोर करने के लिए बहुत सारी ताकत लगा है, लेकिन उसी तरीके से आपको भी ताकत देना पड़ेगा कि हमारे जितने भी दुश्मन हैं उनको जवाब देना पड़ेगा और सही रास्ते पे चलकर अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ माता बहन सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।